हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल के टॉक्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा यूजेस ऑफ बीन, यानी कि बीन के यूजेस कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बीन का यूजेस जाना, जाकर आना। यानी कि आप कहीं पे जाके आए हो या उसके बारे में बताना हो तो आप बीन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा सेंटेंस है, क्या आप कभी मुंबई गए हो। तो आपने किसी को पूछा कि क्या आप कभी मुंबई गए हो, इसके बारे में, तो इसका इंग्लिश हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं, चलो। क्या आप कभी मुंबई गए हो, तो इसका इंग्लिश बनेंगे हैव यू एवर बीन टू मुंबई। क्या आप कभी मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, ऐसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, गो का यूज़ आप नहीं कर सकते यहाँ पे, इस तरह से आपको पूछना है। मैं अहमदाबाद गया हूँ, तो कैसे बनेंगे, आई हैव बीन टू अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद गया हूँ। ठीक है, तो कहीं पे आप गए हो या जाकर आए हो, इसका मीनिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। सेकंड है हमारा बीन रहना। तो इसमें कुछ समय से कोई रहता है, मतलब पास्ट में कुछ होकर गया है, उसका मीनिंग होता है। जैसे कि वह एक मशहूर क्रिकेटर रह चुका है, तो उस दौर में वो एक क्रिकेटर रह चुका है। तो इसका इंग्लिश हम कैसे बनेंगे, नो ही हैज़ बीन अ क्रिकेटर। वो क्रिकेटर रह चुका है। ही हैज़ बीन अ फेमस क्रिकेटर भी कह सकते हो, फेमस लिखा दो आप। ही हैज़ बीन अ फेमस क्रिकेटर, मशहूर क्रिकेटर रह चुका है। ठीक है, दूसरा है वह चेयरमैन रह चुका है। तो सेम उसी तरह से हम बनाएंगे, वह चेयरमैन, सोसाइटी का कोई चेयरमैन अभी नहीं है लेकिन पहले था, तो ही हैज़ बीन अ चेयरमैन, हैज़ बीन अ चेयरमैन। ओके, ही हैज़ बीन अ चेयरमैन, वो चेयरमैन रह चुका है। आगे बढ़ते हैं। बीन का मीनिंग है आना या दिखना। जैसे कि मैं टीवी पर कभी नहीं आया, तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, आई हैव नेवर बीन ऑन टीवी। मैं टीवी पर कभी नहीं आया हूँ, इसका मीनिंग इस तरह से होता है। कहीं पे आया नहीं, उसका लिए आना या दिखना भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीन मतलब किसी समय से होना। ये कुछ हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस की जैसे सेंटेंस है, जहाँ पे कुछ समय से वो काम है और अभी तक चल रहा है, उसका मीनिंग देता है किसी समय से होना। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देखते हैं हमारे। करण 2 साल से अहमदाबाद में है। 2 साल पहले वो गया था, अभी भी अहमदाबाद में ही है, 2 साल से वहाँ रह रहा है। तो इसका इंग्लिश हम कैसे करेंगे, तो करण हैज़ बीन इन अहमदाबाद फॉर 2 ईयर। 2 साल से अहमदाबाद में है। करण अहमदाबाद में 2 साल से है। करण हैज़ बीन इन अहमदाबाद फॉर 2 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर क्यों लगाया, क्योंकि अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम देता होता कि करण 2 तारीख से अहमदाबाद में, तो आप सिंस लगा सकते थे इसकी जगह, सिंस 2 जनवरी 2 फरवरी ऐसा। लेकिन यहाँ पे 2 साल से कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया, तो आप कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था, तो आप फॉर लगा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, मैं 3 साल से टीचर हूँ, तो इसका इंग्लिश भी ऐसे ही होगा, आई हैव बीन अ टीचर आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 ईयर। 2 साल से टीचर हूँ। ठीक है, हैव कहाँ पे, हैज़ कहाँ पे, वो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ कि कहीं भी आपका
ही शी इट आता है, अभी देखो ही, फिर आता है शी, इट या कोई भी नेम, इनके साथ आपको हैज़ लगाना है, ठीक है। ही शी इट और नेम के साथ। बाकी हमारे जो भी होते हैं आई, वी, यू और दे, इनके साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। आगे परफेक्ट कंटिन्यूस के, जो अभी हमने पहले आपको बात की, ये परफेक्ट कंटिन्यूस जैसा है, लेकिन इसमें क्या है कि किसी का होने के बताता है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं कह सकते, लेकिन उसका जैसा है। और ये है कोई टास्क कुछ समय से चालू है और अभी तक चल रहा है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। 5 सेंटेंस कौन सा है, राजू सुबह से खेल रहा है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, सेंटेंस है, ठीक है। राजू सुबह से खेल रहा है, तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, तो राजू हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। राजू सुबह से, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वी फॉर, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, फोर्थ वाली, ठीक है। और सिंस लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे पहले मैंने बताया था आपको कि कोई पर्टिकुलर टाइम देता है कि सुबह से, ऐसा दिया है यहाँ पे, तो सिंस लगता है। और ऐसा बोलता है कि राजू 3 घंटे से खेल रहा है, तो फॉर लग जाता, क्योंकि वो टाइम कोई समय से एक जगह से यहाँ कर का बीच का जो समय दिया है ना, तो वहाँ पे फॉर लगाना है। और पर्टिकुलर देता है कि नहीं भी इस जगह से ही, तो आपको सिंस लगाना है, ठीक है। मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये भी सेम वैसे ही बनेंगे। मैं, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर, ये 2 साल से है इसलिए 2 ईयर, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको पता ही होगा। पैसिव वॉइस में इंग्लिश में बीन का यूज़ करेंगे। पैसिव वॉइस में खासियत वो होती है कि यहाँ पे जो काम करता है उसमें फोकस नहीं होता, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसके ऊपर फोकस होता है। काम जो कर रहा है उसको आप लास्ट में बाय के द्वारा समझा सकते हो कि इसने किया है। कि रोड बनाया जा चुका है इधर है, तो कैसे है, रोड हैज़ बीन बिल्ट बाय वर्कर, ऐसा लगा सकते हो। मैं आपको आगे समझाता हूँ। आपको बताया गया है, मतलब कि सामने वाले पर्सन को आप बोल रहे हो कि आपको वो बात बताई चुकी है, किसने बताई वो है यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, आपको बताया गया है, तो यू हैव बीन इन्फॉर्मेड, इन्फॉर्म भी कर सकते हो और टोल्ड भी लग सकते हो आप, ठीक है। यू हैव बीन टोल्ड, आपको बताया गया है। और अगर ऐसे लगेगा आपको राजू करण के द्वारा बताया गया है, तो आप यू हैव बीन टोल्ड बाय करण ऐसे लिख सकते थे, करण के द्वारा बताया गया है, ठीक है। और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है क्योंकि पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस में परफेक्ट वाला था इसलिए हैज़ बीन लगाया, ठीक है। फिर रोड बनाया गया है, तो इसका इंग्लिश कैसे होगा, रोड हैज़ बीन बिल्ट, बिल्ट भी लगा सकते हो आप, मेड भी लगा सकते हो, रोड हैज़ बीन बिल्ट, ठीक है। तो ये अगर आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बीन के मोस्ट ऑफ यूजेस बताया कि कहाँ वो यूज़ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।